वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। सर क्लास का टाइमिंग थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता है? सर जी क्लास का टाइमिंग ज्यादा ही है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जब टॉपिक नहीं क्लियर होगा हम 2 घंटे कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे, कोई इशू नहीं। टॉपिक के ऊपर जितनी देर टॉपिक क्लियर होगा उसको हम करेंगे इंशाल्लाह, भले 10 घंटे लग जाए, परवाह नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरह हो जाए, सही है फिर। सर ऐसे ही होता है। बहुत सारे जो पुराने अभी बैच के स्टूडेंट्स इसमें हैं उनको तो पता है कि बालों का 3-3 घंटे क्लास चलती है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात हाँ ना, क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था ना, एक घंटे में कुछ स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है तो 1 घंटा उसी में चला जाता है। सरकार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, मेहरबानी। कोई इशू। आतिफ रहमान साहब, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी से, अगर कोई है आपका सवाल। आई थिंक उनका नेट का कोई इशू आ रहा है। आमिर अली साहब, आप जब तक क्वेश्चन कर दीजिए। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, स्विंग पॉइंट तो हो गए, इंटरनल स्ट्रक्चर ये आपने यानी कि मेन स्ट्रक्चर बताया, इसके अंदर ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा था ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम बनेगा? सर इस पे अभी आने वाले हैं ना हम, बस अभी जब स्ट्रक्चर शिफ्ट बताऊंगा ना तो फिर मैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर। अच्छा, एक और डाउट था सर, जैसे आपने बताया वो जो सबसे लास्ट पे एक बड़ी कैंडल बनी थी जी, तो अभी तो ये मार्केट हमें नजर आ रही है कि ये इधर से बाय गई है, तो उससे पहले यानी कि एक मार्केट बन रही है, उसपे हमें कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट इधर से ऊपर चली गई है? वो अपना पहला जो हाई है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मार्केट गिरती हुई आई, आप देख रहे हो, नजर आएगी मार्केट गिरती हुई। उसके बाद जब वो लो लगा के उठेगी, अपनी आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, तभी स्विंग आएगा ना, उससे पहले तो स्विंग नहीं आ सकता। तो जब वो स्विंग सुने जब वो स्विंग लगा लेगी, जब वो स्विंग बन चुका होगा और आपको ये समझ आएगा कि यार ये मार्केट ने बिल्कुल लो लगा के स्विंग लगाया है, तो क्या वो लोएस्ट पॉइंट आपको दिखेगा मार्केट में, चार्ट में, या नहीं दिखेगा? जी सर। वही है ना इनिशियल पॉइंट पर, वहीं से तो मार्केट स्टार्ट हुई, वही वेव वहां से शुरू हुई। इसमें क्या टेंशन है? ठीक है, नहीं उससे पीछे भी तकरीबन नीचे आती है, ऊपर जाती है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह। तो मैं इसकी ये पूछा था जैसे सर जहां से वेव शुरू होगी ना, उधर आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दोगे पहले, उसके पीछे आपने देखना ही नहीं है ना। वो तो कस्टमर्स के आए, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, खत्म, जीरो वैल्यू। अब रिसेंट जो हो रहा है, अब नए जो कस्टमर्स आ रहे हैं, नए लोग जो हमारी दुकान में आ रहे हैं, जो खरीदारी करना चाह रहे हैं, हमें तो सर उनको वैल्यू देनी है ना। जो कल आए थे वो तो आए, घूम फिर के शॉपिंग करके चले गए, वो तो खत्म हो गया। अब वो गो चार्टिंग जो होता था ना, उस पर कल मैंने थोड़ी सी ट्राई की थी, कुछ चीजों समझ आ रही थी, कुछ नहीं समझ आ रही। सर ऐसे ही है ना। अभी हमारी आज कौन सी क्लास है? डे 3 है। अच्छा, डे 3 यार। हाँ, तो सर मेरे लिए तो बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको तीसरे दिन में कुछ चीजें समझ आ रही हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अहमद साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी कर लें, देन आतिफ रहमान साहब को भी हम टाइम देते हैं, फिर हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। अल्लाह का बड़ा एहसान, मेरे भाई की दुआ है। अच्छा सर, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि जब भी अपने पिछले हायर को, लो को खत्म करके नया हाई बनाएगी, वहां से अपना ट्रेंड आपने शुरू कर लेना है, ठीक है। तो जो ट्रेंड को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, हम ट्रेंड किसको कहेंगे कि अगर उसने पहला अपना करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला किया है, लो किया है, उससे ट्रेंड हम मानेंगे, या पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट गिरती हुई आ रही थी, उसने स्विंग बनाया, लो एक बिल्कुल लोएस्ट लगा के ना, बिल्कुल लो लगा के उसने पहला स्विंग किया। उसके बाद मतलब मार्केट ऊपर गई, फिर दूसरा स्विंग आएगा, मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है ना, जो गिरती है, ठीक है, वो गिरी। उसके बाद जैसे ही उसने जी, मैं अभी इसको सामने मेरे तो मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे समझा दें यहाँ पे। सरकार, मैं अभी इसको क्लियर करूंगा, परेशान नहीं हो। अभी इंशाल्लाह मैं आपको अभी एक ट्रेड का भी बताऊंगा कि यार यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती थी, ये भी बताऊंगा। टॉपिक क्लियर हो लेने दें, आपको इंशाल्लाह
जितने एक्सपेक्टेड सवाल आ सकते हैं ना एक नए बंदे के दिमाग में, मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट होती है। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे FAQs होते हैं ना, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मुझसे लोग बहुत पूछते हैं, मेरे ज़ाहिर 3 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और सेम चीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, मेरी टीम वो मुझे दे देती है पहले कि सर ये सवाल है जो लोगों के डाउट्स हैं, आपने बस ये क्लियर करना है। तो मैं वो सारे कोशिश करूंगा इंशाल्लाह क्लियर करने की। फिर हाँ, जो जाहिर है अब कुछ रह जाएंगे या हो सकता है आपके माइंड में कुछ नया सवाल आए, तो सर वो उससे हमें सीखने को मिलेगा। फिर हम आपको टाइम देंगे, आप वो बताइएगा, देन उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्लियर। सर बहुत शुक्रिया सर। कोई इशू नहीं। आतिफ रहमान साहब, सर आप भी क्वेश्चन करें अपना, देन हम इंशाल्लाह। जी बस आप वो रिपीट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या पता वो क्लियर हो जाए। ओके सर, डन। अच्छा जी, सो हम यहाँ तक सर ये पहुंच चुके थे, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा ना जूम आउट करके देखना है कि ये हुआ क्या। सर मार्केट ने देखे जी यहाँ से ट्रेंड शुरू किया, इस पूरी जगह की हमारे नजदीक कोई वैल्यू, कोई हैसियत कुछ नहीं, ठीक है। हमने इसको नहीं देखा, हमारे लिए ये ऐसा एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड है ना, हमने इधर जाना ही नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे रहना है, ठीक है। अब बहुत सा एक भाई ने अभी जो सवाल किया था कि कैसे पता चलेगा, सर देखें यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद ये पहला आपका स्विंग आ गया। कल हमने स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था, कल जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि जी ये हमारा जो पहली दफा जो ब्रेक होता है ना सर, ये एक हाई है, ठीक है। और ये कौन सा हाई है, इसको मैंने नाम दिया था जी वीक हाई का, ये आपका एक वीक हाई था जो कि टूट गया। टूटा इसीलिए तो वीक है, लाजमी बात है, अगर नहीं टूटता तो फिर तो वीक नहीं होता ना, फिर तो स्ट्रांग होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक वीक हाई था सर, आपका टूट गया। पहली दफा जब आपका हाई ब्रेक होता है तो मैंने आपको बताया था कि सर वहां पे ना आपने सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखना है, आप वहां पे BOS नहीं लिखेंगे। पहली दफा जब आपका हाई जो है वो ब्रेक होगा, आप वहां पे लिखेंगे चौक, CHOCH भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, जो वर्ड आपके लिए इजी आप वो लिखेंगे। उसके बाद अब ये जितने स्विंग आपके ब्रेक हो रहे हैं ना, जैसे ये स्विंग बना हमने निकाला, फिर ये स्विंग बना हमने देखा, फिर ये स्विंग बना हमने देखा, फिर ये स्विंग बना, तो हम अब हमारे जितने ये स्विंग्स आ रहे हैं ना, जब ये ब्रेक होंगे ना सर, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये BOS, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी ये देखिए छोटे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब हम इनको नहीं देखेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी हम इनको इग्नोर करेंगे ताकि हम एक अच्छी यानी कि एक डायरेक्शन को जो है वो पकड़ सकें। उसके लिए क्या है जरूरी, ये अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो हमने पढ़ा था कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो वेव करती है उसका स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है। तो सर अगर इसने अपना लो यानी कि ब्रेक करना है, मिसाल के तौर पे अगर इसने अपना ट्रेंड शिफ्ट करना है, तो जो मेजर स्ट्रक्चर है ना, जो यानी कि आप समझ लो कि मेजर जो लिक्विडिटी समझ लो, मेजर जो स्ट्रक्चर है, बड़ा जो स्ट्रक्चर है, उसका लो तो ये वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटरनली भी स्विंग मिल जाए और वो उसका लो ब्रेक हो जाए, तो आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक डाउन वेव जो है वो आपको देगी, कैसे देगी उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। एक रिक्वेस्ट आई है ज्वाइनिंग की, ज्वाइन। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेन स्ट्रक्चर तो हमारा मेन जो स्ट्रॉन्ग लो है वो तो ये वाला है ना, जब ये टूटेगा तभी हमारा एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा ना। लेकिन मैं इस मेजर स्ट्रक्चर पे सर काम नहीं करता, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी काम करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे प्राइस के करीब करीब, अब मिसाल है ये यहाँ से उठा इधर चला गया, उसके बाद ये यहाँ पे मिसाल है इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया ना, ये छोटा सा स्विंग बना के इसने तोड़ दिया, तो प्राइस लेट से यहाँ चल रही है और ये अभी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो मेरे लिए मैंने आपको बताया है कि जो रीसेंट एक्टिविटी होती है ना, रीसेंट, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो ये मेरा स्विंग था, ये इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। अब आप अगर मेरा चैनल देखते हैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको एक चीज आपने उसमें शायद नोटिस की होगी कि मैं अक्सर कहता हूं कि भाई अगर एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम आ जाए ना, तो आप उससे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मोमेंटम कैंडल मानी जाएगी। मैं मोमेंटम कैंडल का भी आज ही जो है वो कॉन्सेप्ट आपकी नजर में क्लियर कर दूं। सर जी, मैं मोमेंटम कैंडल ऐसी कैंडल को मानता हूँ कि एक बड़ी कैंडल हो जिसमें विक जो है वो ना हो, तो वो बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन आपको पता है कि 100% तो मार्केट कुछ नहीं देती ना, तो अगर इसमें थोड़ी बहुत यानी 10%, 15%, 20% भी अगर विक हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी,
उसकी एक्यूरेसी कम होती है। स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम कैंडल है, जो अच्छी मोमेंटम कैंडल है सर, वो कौन सी होती है? वो कैंडल है जिसमें कोई विक नहीं है, यानी एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल को मानी जाती है। मैं उसको मोमेंटम कैंडल कहता हूँ। साथ में मैं आपको ये भी कहता हूँ, आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि जी उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, तो ये वॉल्यूम है, ये छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। ये मेरे नजदीक एक एंट्री कैंडल भी होती है। मैं जब भी इस तरह से कोई स्विंग ब्रेक होता है ऐसी मोमेंटम कैंडल से सर, मैं वहां ट्रेड भी लेता हूँ, ये भी आपको पहले बता। अब सपोज करें जी ये मेरी एक कैंडल थी, ये ब्रेक कर दिया इसने, तो अगर मैंने यहाँ पे सेल किया होता इस जगह पे, ये देखे ना रीटेस्ट भी किया इसने यहाँ पे, तो मेरा जो एसएल होना चाहिए था वो इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट, बस। ठीक है, तो आप देखिए ये मुझे ट्रेड मिल चुकी है। इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इसमें मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिला है। ये मुझे 2.33 यानी 1:2 की मजे से ट्रेड मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अपने सेटअप के हिसाब से देखूं तो ये मेरा SL2 है, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? अगर मैं यहां से सेल करता तो मैंने लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करना, मैं इस यहां तक नहीं लेता प्रॉफिट। मेरा ये पहला टीपी होता, ये ब्रेक होता, फिर मैं इसको टारगेट करता, ये ब्रेक होता, फिर मैं नीचे को टारगेट करता। तो मेरे हिसाब से ये मेरा SL2 है, मेरा टीपी नहीं हुआ, तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने दोबारा अपना स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बाय में बनाया और ये ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि जो लास्ट मेरे पास स्विंग है वो कौन सा वाला है जो रिसेंट बना होगा? प्राइस सपोज करें अभी यहाँ पे चल रही है, ये स्विंग बना के, तो क्या मेरे लिए जो रिसेंट है वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है? कौन सा वाला स्विंग मेरे लिए रिसेंट है? तो सबसे जो रिसेंट लो है आपका, आपके लिए जो मेरे लिए सबसे रिसेंट लो है ना सर, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए डन हो गया। तो अब जी मैंने ये देखना है कि भाई ये मेरा एक रिसेंट लो है। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेक होगा, जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा सर, मेरा कौन सा ट्रेंड शुरू होगा बताइएगा? क्या मेरा डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है? मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा, बताएं। ये सर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा जब ये लो ब्रेक होगा। जब ये लो ब्रेक होगा तो सर मैं इसको अब खत्म करता हूँ लाइन को। मैंने यहाँ पे जब ये शुरू होगा ना, तो अब मुझे ये समझ आ गया कि बिलाल साहब आपका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना वो हो चुका है। अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट है, जब ये विक्स निकाल रहा था ना नीचे, इसमें मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब इसके नीचे बॉडी क्लोज हो। तो ये बॉडी देखें जी, थोड़ी सी भी भले क्लोज होगी बॉडी, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो कंप्लीट हो गया। अब मुझे पता है कि जी मेरा अब डाउन ट्रेंड है, अब मुझे बाय की ट्रेड से हरगिज जो है वो दूर रहना। मैं बाय की ट्रेड नहीं कर सकता, अब मुझे सिर्फ सेल की ट्रेड ढूंढनी है। तो अगर मुझे इस वेव में सेल की ट्रेड मिलती तो ये आप देख सकते हो, क्या ये डाउन ट्रेंड है? आप मानते हो इसको? हैंड रेज करें, फिर मैं आपको माइक पे लेता हूं, बताइए। आमिर साहब का पहले है, अहमद साहब। आमिर साहब आप बताइए, क्या आप इसको मानते हैं कि जो वेव शुरू हो गई सेल की, ये डाउन ट्रेंड देखिए जी, ये आपको शुरू हो गया। अब इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, एंड देन ये जब वापस इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया बाय में, अब हम इसको भी पकड़ेंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हुआ? एक चीज पूछ सकता हूँ सर? हुक्म करें सर। अच्छा, ये जो आपने वो ऊपर जिधर एक हाई के बाद लो लगा, उसके बाद सेकंड हाई उसके ऊपर नहीं गया, उससे थोड़ा सा नीचे था, तो इस पे हमारा पीछे वाला लो बेटर है या जो उसके बाद लगा वो वाला? सर रिसेंट कौन सा है? पीछे आगे वाले को छोड़ दिया करें ना। रिसेंट जो स्विंग होता है ना सर, बस उसकी वैल्यू है। हाँ, चलो ठीक। बस जो रिसेंट है वो भले ऊपर हो भले वो नीचे हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। रीसेंट एक्टिविटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसको आपने दिमाग में रीसेंट वर्ड को रखना है, इसको भूलना नहीं कभी। ठीक है, चाहे 1 घंटे पहले हुआ है ना, उसकी वैल्यू नहीं है, जो अभी हो रहा है उसकी वैल्यू है, बस मेरे नजदीक ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जो मार्क किया आपने जी, ये जरा यहाँ से बता दिए, जरा क्लियर कर दें। सर जी ये देखें ना, ये अपन यहाँ से बाय ट्रेंड ले रहे थे ना, तो एक ये स्विंग आया, मार्केट ऊपर गई, फिर ये गिरी, फिर ये स्विंग आया। ठीक है, उसके बाद मकसद ये जब गिरी है तो ये जो लास्ट अपनी बाय सेल की कैंडल थी, इसके ऊपर तो देखे ना मार्केट गए ही नहीं, तो अपसाइड पे तो स्विंग बना ही नहीं ना कोई।
अब मुझे बताएं कि आखिरी स्विंग अपना कौन सा है जो रिसेंट बना है, ये वाला है या ये वाला बना है, बताइए। सर अभी जिन्होंने सवाल किया था, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो बताएं कि ये जब मार्केट गिरी है तो उसके बाद तो ऊपर की तरफ तो कोई स्विंग ही नहीं आया ना। तो अब मुझे बताएं कि जो लास्ट हमारे लिए जो रीसेंट स्विंग है वो कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है? ये वाला सर। तो सर जब ये ब्रेक होगा तो क्या हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ कंफर्म होगा? सर 100% कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जी। सर ब्रेक जो हुआ है, ये जो कैंडल्स लॉन्ग लंबी कैंडल है रेड वाली, ये नहीं कर रही, इससे कि आगे वाली कर रही है। सर जी ये देखो ना, ये तो विक निकाल रही है ना, विक पे तो मैं मानता नहीं ना कुछ भी, बॉडी होनी चाहिए, तो बॉडी तो इधर पे आई है ना सर, तो इसलिए इसी ने ब्रेक किया ना। हाँ तो बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट है, विक्स की वैल्यू नहीं है मेरे नजदीक फिलहाल सर। ठीक है, विक कहाँ पे वैल्यू करेंगी, विक जो है उसकी एक स्ट्रैटेजी भी आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी विक वाली कैंडल बनती है, अभी 1-2 हफ्ते पहले गोल्ड में बनी थी, ठीक है, एक बहुत लंबी विक थी। तो ये जब विक वाली लॉन्ग विक वाली जब कैंडल बनती है ना सर, तो मेरे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको ट्रेड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें बड़ा अच्छा पैसा बनता है। तो इसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। खास तौर पे जो क्रिप्टो में काम करते हैं लोग, क्रिप्टो में इस तरह की कैंडल्स बहुत मिलती हैं 5 मिनट पे 15 मिनट पे, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो आपको दूंगा इंशाल्लाह। डेली बेसिस पे आप अच्छा पैसा उससे निकाल लिया करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की हुक्म से। अच्छा ये जी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो अब मुझे बताएं कि जब हमारी डायरेक्शन पहले कौन सी थी जी, पहले हमारी डायरेक्शन थी बाय की। इस लो के ब्रेक होने के बाद हमने ये समझ लेना है कि जी अब हमने बाय नहीं करना। मार्केट दोजियां दिखाए, इंगल्फिंग दिखाए, फलाना दिखाए, चार्ट पैटर्न दिखाए, हमें मतलब ही नहीं उससे। ठीक है, क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि मेरे भाई ये देखें, इस कैंडलों का तो मतलब होता है कि मार्केट बाय जाएगी, ये तो नहीं गई। ठीक है, मैं इसको जरा पेन को छोटा वाला यूज करता हूं। ये देखें, इनका क्या मतलब होता है, बाय जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, बाय जाएगी, बाय तो नहीं गई। ठीक है, ये सब ट्रैप्स हैं। ये जितने कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ाए जाते हैं, ये जितने चार्ट पैटर्न पढ़ाए जाते हैं ना, मैं ये नहीं कहता ये 100% फेल होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जी मैंने जब भी इन पे ट्रेड की ना, मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र है लॉस हुआ। तो मैंने इसलिए अपनी जिंदगी से ना इनको ऐसे निकाल के फेंक दिया, जैसे मकसद दूध में मक्खी गिर जाती है तो बंदा फेंक देता है, कि उसकी कोई हमारे लिए हैसियत नहीं। तो मैं उन पे जो है ना ट्रेड करता हूँ, ना मैं किसी ज्यादा बड़े जैसे इंडिकेटर होता है ना, जैसे लोग RSI देखते हैं, मैकडी देखते हैं, बॉलिंजर बैंड देखते हैं, वगैरह वगैरह, मैं किसी चीज पे ट्रेड नहीं करता। मैं अपने चार्ट को बहुत ज्यादा गंदा नहीं रखता, मुझे चार्ट क्लियर दिखना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं जो स्ट्रीम करवाते हैं लाइव, सर उनका चार्ट इतना गंदा होता है, समझ नहीं आता। जितना आप चीजों को मैस करेंगे ना, मुश्किल बनाएंगे, हार्ड करेंगे, उससे सबसे बड़ा इशू जो है ना आपकी जिंदगी में ये आएगा कि आप डिसीजन पावर आपकी खत्म हो जाएगी। आप लेवल लगा के बैठे हो, मार्केट आपके लेवल में आएगी, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपसे ट्रेड नहीं लगेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, नहीं लगा सकते आप ट्रेड। आपके देखते देखते मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगी, फिर आप फोमो में बाय करोगे, मार्केट दोबारा गिर जाएगी, आपको लॉस होगा। ये केस पिछले 3 सालों में को मैं समझता हूं 500 से ज्यादा मैं डील कर चुका हूं, सब लोगों का ये सेम मसला है। तो ये होता है क्यों, इसका हल क्या है? सर चीजों को सिंपल रखें। अब मेरे लिए जी ये एक मेरी लाइन थी ना चेंज ऑफ कैरेक्टर की, ये स्विंग था, मुझे पता है ये स्विंग है, ये ब्रेक हो गया, बस मुझे अब पता है अब मैंने बाय नहीं करना, सेल करना। सेल कहां से कर सकता हूं यार, ये इतनी सारी अच्छी कैंडल है, कहीं से भी सेल करके बैठ जाऊं, पता है ना ये स्विंग ब्रेक हो गया, अब गिरनी है। ठीक है, जब गिरनी है तो मैं सेल करूंगा ना। अब मैं यहाँ पे अपनी मूविंग एवरेज वाली क्रॉसओवर वाली स्ट्रेटेजी लगा लूं, मैं 2 7 और 21 EMA लगा लूं, जहां पे क्रॉसओवर होगा मैं सेल करके बैठ जाऊं, तो मेरे लिए तो आसान हो गया ट्रेडिंग करना। मेरे लिए तो ट्रेडिंग मुश्किल है नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मुश्किल किन के लिए? जिन्होंने कॉन्सेप्ट मुश्किल सीखे हैं उनके लिए मुश्किल है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा जी, सो अब ये मार्केट जी यहाँ से गिर रही है ना, अब ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब हमने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया।
अब मुझे बताएं कि क्या ये डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो रहा है? बहुत सारे भाइयों का सवाल था ना, बाय कहां से शुरू होगा, हम कैसे मार्क करेंगे? बताओ, क्या ये डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो रहा है या ये लास्ट स्विंग है? कहां से शुरू हो रहा है बताओ? या इधर से स्विंग शुरू हो रहा है? आ जाए कोई भी माइक पे रैंडमली आ जाए, एक स्टूडेंट आ जाए। सर ये जो सबसे बड़ा इसका वो हाई है उधर से, यहां से? हाँ ये वाला नहीं, जो लास्ट स्विंग है ना सर, आप वहां से इसको देख लो। ओके सर, ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो पैटर्न है, मैं देखता हूं कि जिस वेव ने ये मतलब एक ट्रेंड शुरू किया ना, ये प्रॉपर वेव यहां से शुरू हुई ना, ये तो गिरी थी लेकिन उसके बाद ये ऊपर गई है ना, तो ये प्रॉपर ये गिरी, उसके बाद इसने कोई अपसाइड पे स्विंग ही नहीं दिया, मतलब ये बस सीधी गिरी है। तो जब ये गिरना शुरू हुआ है तो इधर से गिरना शुरू हुआ है। पीछे वाली ने भी, इसने भी पीछे वाली को अप ऊपर नहीं किया ना क्रॉस। ये क्या है? ये क्या है? ये स्विंग नहीं है? हाँ ये स्विंग है, मगर इसने अपना पिछला हाई तो नहीं ना तोड़ा। सर नहीं तोड़ा, लेकिन स्विंग तो आ गया ना सरकार। अच्छा। स्विंग ही नहीं आया ना, यहां से तो देखो ना, स्विंग आया ही नहीं कोई। अच्छा, ये उसी के अंदर है। ये हाँ, ये सिंगल वेव बस ये बना है, बस ये इसके अंदर थी और ये सिंगल वेव आ गया सीधा, मतलब इसने मार्केट को उठने नहीं दिया, इसने बोला बस खत्म सीधा। क्योंकि वो पीछे वाला जो उसका हाई और उसके लो के अंदर ये मार्केट चल रही है। सॉरी ये मिस्टेक थी। ठीक हो, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये मेरा जो डाउन ट्रेंड है ना सर, वो यहाँ से शुरू हुआ, मैंने ये पकड़ लिया भाई, यहाँ से गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ से गिरते गिरते जी मैंने देखना है जी ये कहाँ पे मेरे स्विंग्स आए, बस अपने नेम को मार्क करना है। जिस तरह हमने ऊपर वाले स्विंग मार्क किया, अब हम डाउन वाले मार्क कर लेंगे। तो जी यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये तो स्विंग कोई आया ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे भी ये ब्रेक नहीं हुआ, देखें इसके अंदर ही क्लोज हो गया। यहाँ पर ये आखिरी जो हमारी सेल कैंडल थी वो ये वाली थी पहले, ठीक है, ये वाली हमारी सेल कैंडल है। जैसे ही इसका हाई ये ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गई। आप बताएं यहां तक क्या ये स्विंग सही है या इसमें कोई गड़बड़ है? देखें ये सर बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, यहां तक सही हो गया। जी सर। इसमें गड़बड़ है, पता क्या गड़बड़ है सर? आखिरी सेल की कैंडल ये वाली थी अपनी और उसका लो ये है। जब तक इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक कोई कैंडल करेगी ना सर, तब तक हमारे लिए ये ही कैंडल वैलिड है और इसका हाई ब्रेक होना चाहिए स्विंग आने के लिए, ठीक है। ये देखें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब तक आप इनको नहीं समझेंगे आपका स्विंग कभी भी सही नहीं होगा। ये आप देखो, इसका लो किसने ब्रेक किया? इस कैंडल ने ना। अब इसके बीच में देखो कितनी कैंडल है, ये सब कचरा है, इसको मैं कचरा कहता हूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं मेरे नजदीक। मेरे लिए ये लास्ट कैंडल थी सेल की, अगर इसका हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे देखो ना इसका हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, किसी भी कैंडल ने इसका हाई देखे नहीं ब्रेक किया। ये इसका हाई सर, ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ ना, तो मेरा स्विंग कैसे आएगा? अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तो स्विंग में मान लेता, तो स्विंग तो आया ही नहीं। इसका मतलब ये डायरेक्ट जो मैं अब इसको लेकर जाऊंगा ना, मैं इसको यहां तक ले जाऊंगा। अब बताइए कोई भी आ जाए माइक पे, क्या अब आपको ये समझ आया? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं सही है ये, हाँ ये लोएस्ट पॉइंट है जो आपने मार्क किया, उसके बाद जो है वो ग्रीन कैंडल उसको ब्रेक कर दिया। ये देखें जी, बस अब ये मेरी लास्ट कैंडल हो गई सर सेल की, इसने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी लास्ट बाय की कैंडल है, यहां से अब मेरा जो है ना एक अपसाइड पे स्विंग शुरू हो रहा है वापस। ये मेरा एक स्विंग शुरू हुआ। अब ये मेरी लास्ट सेल की बाय की कैंडल है, तो इसका जब तक लो नहीं ब्रेक होगा तब तक तो स्विंग नहीं आएगा। बेशक मार्केट जो है वो 10,000 कैंडलें बना दे इसके अंदर, मेरे लिए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी मेरे नजदीक कोई वर्थ ही नहीं है। अच्छा, कब इसकी वैल्यू कब खत्म होगी जी? जब इसका हाई ब्रेक होगा जी। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और मार्केट मजीद ऊपर चली। अब मैंने देखना है कि जी अब इसकी वैल्यू खत्म होगी, तो मैं इसको अब यहां तक ले आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने आके देखा कि जी कैंडल तो मेरे लिए अब लास्ट जो बाय की कैंडल है वो ये वाली है ना, इसके अंदर ही है, ये छोटी कैंडल इसके अंदर ही है, तो आखिरी बाय की कैंडल ये वाली है। लेकिन ये विक ऊपर तक है, तो मैं विक तक प्राइस को इसको मार्क करता हूं और उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो मेरा स्विंग आ जाएगा। तो इसका लो जी कहां पे ब्रेक हो रहा है जी? इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। ये ले, पहले मैंने इसको यहां तक किया, अब इसके अंदर मेरे पास एक और स्विंग आ गया।
ये यहां तक मैं लेके आया इसको, ठीक है। और उसके बाद मेरी जो लास्ट सेल की कैंडल थी ये वाली थी, इसका लो, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहां तक ऊपर चली गई मार्केट। अब आखिरी जो मेरे लिए बाय की कैंडल है वो ये वाली है, जैसे ही अब इसका लो ब्रेक होगा तो स्विंग आएगा। यहाँ पे देखें जी, ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जी ये स्विंग यहाँ पे आएगा ही नहीं, मार्केट यहाँ तक चलेगी डायरेक्ट, मैं इसको सीधा यहाँ तक ले जाऊंगा। तो ये जितना नॉइस था ये सारा क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब मेरी आखिरी बाय की कैंडल कौन सी है जी, वो ये वाली है। क्यों है जी ये वाली, क्योंकि इस कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई इसने ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब मैंने इसको मार्क करना है। अब जैसे इसका लो ब्रेक होगा मेरे पास डाउन स्विंग शुरू हो जाएगा, ये देखें ये शुरू हो गया। उसके बाद ये लास्ट सेल की कैंडल है हमारी, ठीक है। ये इसका हाई ऑलमोस्ट ये सेम है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ये गिर गई यहाँ तक। लास्ट सेल की कैंडल ये वाली है, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, देखें, तो स्विंग ये आएगा ही नहीं। अब मैं इधर चला गया, जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसी की वैल्यू है। इसने लो ब्रेक कर दिया तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रही, ये वाली इंपॉर्टेंट हो गई। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो स्विंग आ जाएगा जी। ये इसका हाई देखें ब्रेक हो गया, अब ये मेरा अपसाइड पे स्विंग आ गया। यहां से अब मैंने ये ऊपर की तरफ मार्क कर दिया, दोबारा इसका लो ब्रेक हुआ, इधर आ गए, फिर ये एक स्विंग बना, फिर ये नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट सेल की कैंडल थी, हाई नहीं ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद जी ये इधर आ गया, ठीक है। यहां तक हमारा स्विंग हो गया कंप्लीट। अब हमने देखना है जी, ये हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी, इसका लो दोबारा ब्रेक हो रहा है, फिर ये मार्केट जो है वो यहाँ से गिरना शुरू हो गई, इधर आ गई। अब ये सारा कचरा है, तो आखिरी सेल की कैंडल अपनी ये वाली है ना, लेकिन ये लो विक यहाँ तक है, तो मैंने इसको ये सीधा यहाँ तक में ले गया और ये मेरा एक स्विंग आ गया इधर तक, ठीक है। इसके बाद अब मुझे पहले यहाँ पे बताइए कि जो रीसेंट मेरे लिए जो स्विंग है वो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा वाला है रीसेंट स्विंग, कौन सा है? कोई भी एक स्टूडेंट आ जाए माइक पे बताएं, क्या ये वाला इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? लास्ट वाला। दैट्स इट। अब जैसे ही ये ऊपर जाना शुरू हुआ है तो यार ये तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है ना कि अब बाय ट्रेंड, जो बाय की वेव है वो यहीं से शुरू हुई है ना। बताइए क्या इसको मुझे देखने में, ढूंढने में मुश्किल हो रही है? यार यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है बाय की वेव शुरू होगी। बताए किसी को अब इसमें कंफ्यूजन आ रही है? बताइए क्या इसमें कंफ्यूजन आ रही है कि ये बाय की वेव कहां से शुरू हो रही है, बाय का ट्रेंड किधर से शुरू हो रहा है? कल बहुत सारे बाइकों का ये सवाल था। चले डन हो गया। अब यहां से जी मैंने इसको मार्क करना शुरू किया। मेरे लिए लास्ट जो मेरी बाइक की कैंडल थी ये वाली थी, बट ये यहां तक ऊपर गया है, तो यहां तक मैंने मार्क किया। उसके बाद ये मेरा ये लास्ट जो मेरी बाय कैंडल थी इसका लो ब्रेक हो गया, इधर तक आ गई प्राइस। उसके बाद ये आखिरी मेरी सेल की कैंडल थी, इसका हाई इधर पे ब्रेक हो गया, ये स्विंग आ गया अपसाइड पे और मार्केट ये गिर। अच्छा जी, अब अपसाइड के लिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बताओ कौन से स्विंग का ब्रेकआउट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? एक ये स्विंग है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला भी आप कह सकते हैं, रीसेंट भी कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे, ठीक है जी। तो ये सर जी जैसे ही आपका ये हाई ब्रेक होगा सर, अब आपको समझ आ जाएगा कि जी अब मैंने बाय ही करना है, अब मैंने सेल नहीं करना है। अब आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई। तो जब आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई थी तो सर ये तो पूरा ट्रेंड शुरू हो गया ना, देखो बाय का। अब किसी बंदे की डायरेक्शन बाय है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये पीछे इसको हम क्यों नहीं लेंगे? किसको? ये पीछे स्विंग को ब्रेक किया ना इसने ऊपर। कौन सा वाला स्विंग? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला स्विंग? ये कोई इसकी बात कर रहे हैं सर आप? चलो स्क्रीन गायब हो गई है। ये सर जी ये बाकियों के पास स्क्रीन आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। आ गई सर। चलें बताइए सर। ये वाला स्विंग, ये पीछे, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं सर आप? पीछे वाला स्विंग, ये कर्सर किधर आपका सर? कर्सर ही नहीं नजर आ रहा यार, ये पड़ा ना कर्सर। हाँ। ये इसकी बात कर रहे हो ना आप? इसकी, हाँ ये देखो यहाँ पे भी ऐसे एक दफा, सुने, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है,
ठीक है, जी। लेकिन हमें जी। बाइंग की स्ट्रेंथ कहाँ पे शो हो रही है, मुझे ये बताओ। क्या आप इस ब्रेकआउट के बाद ये बाय नजर आ रही है आपको? ये कचरे में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बायर आया है? बताओ। नहीं सर। तो फिर नहीं सर। बाय की स्ट्रेंथ क्या यहाँ पे दिख रही है आपको कि यहाँ पे कोई बायर घुस गया है? बताओ। सर ये पीछे जो है ये इसने तो काफी अच्छी हेल्थी कैंडल बनाई थी, ये वाली ना, ये पीछे वाले, ये वाली स्विंग, इसकी आप ये बात कर रहे ये हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो इसकी बात कर जी आप जी। कर रहे थे, बेशक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने आप समझ लो आपका ऐसा हिट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेंथ है बाय की, अगर इन दोनों को भी आप देखें तो आप मुझे बताएं कि आपको कहां पे लग रहा है कि स्मार्ट मनी ने बाय किया होगा? क्या इस जगह पे आपको लग रहा है स्मार्ट मनी घुसा है? बताओ। सर इसमें हेल्थी कैंडल तो बनाई थी उसने। सर हेल्दी बनाई थी ना, तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मैं मान रहा हूं, आप समझ ले आपका एसएल हिट हो गया ना। हाँ जी। अपना अकाउंट तो वॉश आउट नहीं हो ठीक है। सकता ना, अपन तो एसएल लेते हैं, हम तो एसएल के साथ काम कर रहे हैं ना। और अगर हम देखें तो इस कैंडल को और इसको कंपेयर करें तो बताइए कहां पर आपको लग रहा है कि एक बड़ी बाइंग आई होगी? आपसे बस मैं ये सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। सर यही है ये जहाँ पे आपने चोट लिखा। तो सर फिर जहां पर आपको एक स्ट्रेंथ बायर की शो हो रही है, वहीं पे हमें भी सोचना चाहिए ना कि यार जब स्मार्ट मनी, देखें स्मार्ट मनी के पास 10 20 50 हजार डॉलर या 10,000 डॉलर तो नहीं होते ना, उसके पास कितना पैसा होता है बताओ ट्रेड करने के लिए स्मार्ट मनी के पास? सर वो पीछे, अब वो पीछे जो वो रेंज करके हमने जहाँ से किया था, उधर भी तो फिर ये ऐसे कोई हल्दी कैंडल या इसी तरह की कैंडल तो नहीं थी आई पीछे, वो पीछे हल्दी कैंडल की तरह ही आई थी सरकार बस। चेंज ऑफ कैरेक्टर या मोमेंटम कोई कैंडल। भी स्ट्रैटेजी, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, 100% मार्केट में काम नहीं करती। ये मैं अपने हर पिछले स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ा चुका हूं कि मार्केट में जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उन सब की जो सक्सेस रेशो है ना सर, वो 50% है। ये बात भी मैं आज आपके लिए सबके लिए क्लियर कर दूं। 50% से मुराद मेरा क्या है कि जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेड हो, वो बाय की हो, सेल की हो, कुछ भी हो, उसकी जो सक्सेस रेशो है ना सर, वो 50-50 होती है। क्योंकि हर ट्रेड में 50% मार्जिन होता है कि जी आपको प्रॉफिट दे सकती है, और 50% आपको ये सोच के रखना है, ये रिस्क का फैक्टर आपको माइंड में रखना है कि जी ये मुझे लॉस भी दे सकती है। ठीक है, सो यहां पर आप देखें जी, ठीक है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट आई, आपका एसएल हो गया, कोई बात नहीं, आपने दोबारा देखना शुरू कर दिया, आज स्विंग बनना शुरू हो गया वापस। और अगर आप इसको देखें तो ये प्रॉपर तो कोई ट्रेंड था नहीं ना, ये तो रेंज हो रही है ना ऑलमोस्ट। देखिए क्या ये रेंज है, बताएं। जी सर। ये रेंज तो है, लेकिन अगर जब हम लाइव मार्केट में देखेंगे तो अभी तो हम, क्योंकि हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, हम चार्ट को देख सक रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि रेंज है ना। लेकिन जब मार्केट चल रही होगी हमारे पास ये डेटा नहीं होगा ना, तब सर हम जब कहना है मार्केट, कि ये एक मिनट रेंज एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट, जब मार्केट चलेगी और ये आसपास ही देखे ना, ये नियरेस्ट हाई लगा रही है ना, करीब करीब हाई लगा रही है, तो ये तो आपको दिखेगा ना सर, ये डाटा तो आप आएगा तो आप ट्रेड करोगे ना। अगर ये डाटा होगा नहीं तो हम तो ट्रेड ही नहीं कर सकते ना सर। हमारे पास ये देखें, ये हाई आ गया, ये हाई दोनों करीब करीब आ गए, ये करीब आ गया, ये फिर उसके करीब आ गया, फिर करीब आ गया, तो ये जब नियरेस्ट मार्केट हाई बना रही है, यानी कोई एक मेजर वेव नहीं दे रही, बाय में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही, तो मुझे बताएं कि जब मार्केट में बायर अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट में हम कैसे सोच सकते हैं कि जी बाय ट्रेंड शुरू होगा? ये एक है, लेकिन ये जो आपने जो बड़ी कैंडल बनाई है, ये कोई न्यूज की वजह से तो नहीं आई थी, ये भी हमें टाइम पर देखना होगा। सर मैंने न्यूज का जिक्र ही नहीं किया सर, मैंने न्यूज का जिक्र ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या इसमें स्ट्रेंथ हो रही है। हाँ स्ट्रेंथ हो रही है, लेकिन ये स्ट्रेंथ किस वजह से आई है? अगर फंडामेंटल्स की वजह से आई है तो ये जरूरी नहीं कि फिर इसमें स्मार्ट मनी आया ना, फिर तो ये कि न्यूज आई और जो फेयर और ग्रीड का जो फैक्टर था मार्केट में, उसने प्ले किया है ना मार्केट को। सर आप मुझे एक बात बताएं, अगर फियर और ग्रीड का फैक्टर भी चले मैं मानूं, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूं कि क्या मार्केट को बाय जाने के लिए उसमें पैसा डलता है या नहीं डलता, या अपने आप बाय चली जाती है? नहीं, उसमें पैसा डलता है बिल्कुल। तो बात खत्म होगी ना। तो पैसा किसने डाला होगा? आपके और मेरे पास तो इतना पैसा होता नहीं है, तो बड़े इन्वेस्टर नहीं डाला ना सर, भले उन्होंने न्यूज में डाला, भले उन्होंने कैसे भी डाला, इन्वेस्ट किसने किया मार्केट में?
क्या वो बिग फिशेज हाँ, हैं? लेकिन न्यूज में हमेशा यही होता है कि न्यूज में सर न्यूज को हमेशा आप बड़ी छोड़ कैंडल देना सर, न्यूज को छोड़ दें, न्यूज आई नहीं आई वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि मार्केट को बाय जाने के लिए क्या लिक्विडिटी पैसा लगता है? बिल्कुल वो लगता है। तो जब बड़ी एक कैंडल आती है, इस तरह की कैंडल को तो मैं फंडेड कैंडल कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि ये भाई इसमें पैसा डाला है तो ये कैंडल बनी है। अब वो पैसा न्यूज के वजह से डाला है, वो पैसा किसी भी वजह से डाला है, तो पैसा तो डाला है ना सर, जब तो कैंडल बनी है। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जिसमें स्ट्रेंथ आ रही है, मुझे दिख रहा है कि यार मार्केट एक प्रेशर से बाय निकली है, तो मुझे बताएं कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी है मार्केट बाय जा सकती है या नहीं है? नहीं, हाँ, ये ट्रेंड जो है, ये सारी बातें, ये ट्रेंड शो करिए कि अब चेंज हो रहा है, बाय की तरफ जा रही है। ठीक हो गया सर, यहाँ तक अपन एक सेम पॉइंट पे आ गए ना। अब मुझे बताएं कि फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, क्या वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है या कोई फार्मूला होता है यार ये कर लोगे तो 100% आप कामयाब हो जाओगे? नहीं, ये क्लियर करना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी ही होती है आपकी। दैट्स इट। तो मैंने तो क्लियर किया कि हर स्ट्रेटेजी का जो सक्सेस रेशियो है, लोग तो आपको देखेंगे वो कहते हैं जी 95% सक्सेस रेशियो, झूठ बोलते हैं सर, 50% होता है। आप कोई भी ट्रेड करके देख लो, आप खुद से पूछो क्या इसमें 50-50 चांसेस नहीं है कि या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? बताइए। हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी, वो तो आपका, इट्स जस्ट लाइक थ्रो अ कॉइन, हेड आएगा या टेल आएगा। दैट्स इट सर, यही है। अब ये जो सक्सेस रेशियो बढ़ती है सर, वो कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है रिस्क मैनेजमेंट से। अब एक बंदा है, उसने 10 ट्रेड की, मान लेते 5 में लॉस हुआ, 5 में उसको प्रॉफिट मिला, लेकिन उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था। उसने 10 रुपए का लॉस किया, 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 5 ट्रेडों में जो उसका मैक्सिमम लॉस था वो तो $50 था, और 5 ट्रेड जो उसने विन की उसमें उसका प्रॉफिट $250 हो गया। तो 50 जो उसका लॉस है आप वो निकाल दो, तब भी वो $200 प्रॉफिट में। रिस्क मैनेजमेंट सर आपको कामयाब करता है स्टॉक मार्केट में या किसी भी बिजनेस की मार्केट में। जैसे अब आप समझ ले, एक होटल का बिजनेस है, ठीक है, होटल का बिजनेस एक ने खोला। अब अगर उसको मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है 10%, उसका प्रॉफिट मार्जिन ही 10% है, तो मुझे बताओ क्या वो एक कामयाब होटल वाला बनेगा या उसका होटल बंद हो जाएगा 6 महीने में? सिर्फ 10% प्रॉफिट लेता है वो। उसका जारी बात है, उसको अपने देखना बंद हो चाहिए, जाएगा ना, बंद हो जाएगा ना, क्योंकि किसी दिन तो ऐसा भी होगा ना, कस्टमर नहीं आएगा, पूरा का पूरा खाना पकाया वो बच गया, सेल ही नहीं हुआ, तो उस दिन का जो उसका लॉस होगा वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी वो, उसने हो सकता है 2 महीने में जो प्रॉफिट बनाया 1 दिन में चला गया। लेकिन फिर आपकी बात के हिसाब से अगर लिया जाए तो हर ट्रेड के चांसेस जो है वो 50-50 है ना, ठीक है सर, मैं ये कहता हूँ सर, मैं यही कहता हूँ, ठीक है, लेकिन हम इसको ही कंसीडर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड। तो फिर तो मैं कोई भी ट्रेड लूं, भले मैं किसी टेक्निकल नहीं, मैं ये तुक्के लगा रहा हूँ ना, तो 50-50 है ना, तुक्का भी 50-50 है, लगेगा या नहीं लगेगा? तुक्का 50-50 नहीं है सर, तुक्का 50-50 नहीं है सर। विकी वाधवानी साहब, आप तुक्के लगा के देखो, तुक्का 50-50 नहीं होता। इस मार्केट को डिजाइन ऐसा किया गया है कि इसमें रिटेलर ने सिर्फ लॉस करना है। आप बाय करके देख लो, सेल करके देख लो, बगैर सीखे आपको लॉस होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। आप लगाएं तुक्का। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है सर। बताएं कि हम कॉइन को अगर थ्रो करें तो हेड या टेल आएगा, तो अगर हम ये करें कि हम यहाँ पर बाय करें या सेल करें, रिस्क रिवॉर्ड अगर हम अच्छा लगा ले, तो फिर तो वही कैसे लगाएंगे सर? एक मिनट, आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे लगाएंगे जब आपको वैलिड स्विंग का नहीं पता? तो आप ऐसे लगाओगे किधर? हम एक फिक्स स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, 20 पिप्स और 60 पिप्स। सर स्ट्रेटेजी तो सरकार तभी बनेगी ना, स्ट्रेटेजी तो तभी बनेगी ना जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर सीखेंगे, जब आपको सर आपकी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया था कि वॉल्यूम से भी पता लगा सकते हैं ना, छोटा वॉल्यूम हो, बिल्कुल ऐसे ही। वो वॉल्यूम का तो पूरा वीक है, वॉल्यूम का जो है जी ये स्विंग में ना जी, ये वीक 3 में हम पढ़ेंगे सारा वॉल्यूम, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें भी समझ आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। और मैं अभी करंट आपको गोल्ड का जो आज जो ये मतलब अभी ये जो इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है ना, मैं आपको इसका भी दिखाऊंगा कि वॉल्यूम ये बता रहा है कि अभी गोल्ड में स्ट्रेंथ है, अभी ये मजीद बाय जाएगा, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह इसी में, ठीक है। पॉइंट में ये समझाना चाह रहा हूँ, जस्ट डिस्कशन कर रहा था, ये कोई वो नहीं है, मैं वाकई में नहीं सर, कोई देखें हेल्दी डिस्कशन सर होगी तो मजा आएगा ना, सीखने को मिलेगा सबको लिए, मेरे लिए भी एक अच्छा पॉइंट होगा।
तो कोई इशू नहीं। सर क्वेश्चन ले लें इस पे। जी सर। अच्छा जी, और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, यहाँ तक पहले बताएं फिर अपन आगे चलें। हैंड रेज करें, देन बारी बारी हम करते हैं। जहाँ से आपने ट्रेंड स्टार्ट किया है ना जी सर, जहाँ से आपने ट्रेंड स्टार्ट किया है ये मार्क करना, उसमें जो आपने पहला चौथ जो मार्क किया है ना, वो मोस्ट रिसेंट पे नहीं मार्क करना था, आपने उससे दो स्विंग पीछे से मार्क किया, जहाँ से आपने मार्किंग स्टार्ट की है अप ट्रेंड। यहाँ से नहीं, पीछे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से। सर ये तो इधर ही हुआ है, या और पीछे जाऊं? जी एंड पे सर, जहाँ से स्टार्ट की, ये पहला जो आपने चौथ मार्क किया ना, वो ये नीचे होना चाहिए था ना मोस्ट रिसेंट पे। ये वाला? जी इस पे होना चाहिए था। चलें जी, ठीक हो गया। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है जी। ये लें, ये बड़ी मुझे खुशी हुई थी किसी ने आइडेंटिफाई किया, अच्छी बात है। ये रिसेंट हो गया, ठीक है सर? ठीक हो गया। अच्छा जी, और किसी का जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। जी सर। अच्छा सर, ये जैसे एंड पे आपने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो मैं ये बात ऐड करना चाहूँ कि हर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी ट्रेड करने वाला नहीं होता। अगर उसकी कंफर्मेशन के लिए हम उसका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लें, जैसे रिसेंट ये बिल्कुल उसने अपना लो एक्सटेंड किया, मतलब कि ये पूरा हमें एक स्विंग मिल गया, उसने अपना लो एक्सटेंड किया, ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी कंफर्मेशन के लिए इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लें, वो पिछले स्विंग पे भी नहीं हुआ और इसकी स्विंग पे भी नहीं हुआ। तो अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को ट्रेड करने के लिए उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक दफा देख ले, कंफर्म कर ले, तो हमारे लिए वो बेहतर नहीं है? सर बेहतर है, लेकिन बाजू का चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ना आपको बहुत छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिलती है। जैसा मैंने कहा कि हर ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना सर, वो 50% है। आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी वेट कर लें, उसके बाद आप ट्रेड करें, तो सर क्या इस बात की गारंटी है कि 100% प्रॉफिट मिलेगा? बताएं सर। थोड़ी सी कंफर्मेशन ज्यादा होगी, कंफर्मेशन होगी सरकार, सब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि अपन उसमें श्योर होंगे कि 100% प्रॉफिट ही आएगा? क्या उसमें एसएल हिट नहीं हो सकता? सर वो तो आपने पहले आपने बोला कि 100% बात ही खत्म होगी ना सर। ट्रेंड को जितना नीचे से आप पकड़ोगे ना सर, आपका एक तो प्रॉफिट उतना अच्छा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपको जो रिस्क है आपका वो छोटा हो जाएगा, आपका एसएल छोटा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। अगर हम आज ट्रेड कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो अप ट्रेंड है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ हमारे पास, ये जो स्मार्ट मनी अभी नहीं आई, आज मैंने मार्केट ओपन किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने सीखा आपसे, सपोज कर लेते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, अब हमें पता है किसने पर लो एक्सटेंड किया है, तो हम अभी सेल की लेनी है, हमने अभी उसके बाय नहीं देखना, ठीक है? अगर मैं सेल यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है सर, ठीक है? तो अगर जो स्मार्ट मनी है वो तो अगले दिन उसके अंदर ऐड हुई है या फिर उससे अगले कुछ घंटों के बाद हुई है, तो उस दिन तो मेरा एसएल हिट होगा, मतलब फिर मुझे अगले ट्रेड अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ट्रेडिंग जो है वो एक होती है रिवेंज ट्रेडिंग। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जी इसने मेरा एसएल हिट कर दिया ना, देखो अब मैं इसको बताता हूँ मार्केट को। ये जब बदला लेने के लिए आप घुसते हो ना मार्केट में, तो फिर मार्केट को सर आप ना थका सकते हो ना हरा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम है $7 ट्रिलियन। ठीक है, अगर हम अपना सब कुछ भी बेच दें ना, घर बार बच्चे भी बेच दें, अपने आप को भी बेच दें, तो क्या $7 ट्रिलियन की मार्केट का मुकाबला करने के लिए पैसा है अपने पास? नहीं सर। तो फिर तो जिससे लड़ नहीं सकते हो उससे लड़ते कि वो भाई उसको दोस्त बनाओ, उसके साथ साथ चलो ना चुप करके। जैसे कल मैंने कहा था, सेल का एक बोला था कि जी बाय ट्रेंड में सेल क्यों नहीं कर सकते? भाई वो ताकतवर लोग हैं, उनसे करेंगे तो फिर लॉस ही होना है ना, उनके साथ चलें दोस्ती करके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हमें स्ट्रेंथ शो हुई, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और दोबारा मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं, दुनिया में जितने भी मतलब ये स्ट्रेटेजीज पढ़ाई जाती हैं, इसका या कोई भी ट्रेड आप करते हो सर, इसका जो सक्सेस रेशो है वो 50-50 है, बस इस पे बात खत्म है। आपके प्रॉफिटेबल होने के जो चांसेस है ना सर, वो आपके मनी मैनेजमेंट और आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपके ट्रेड मैनेजमेंट पे है। और ये टोटल टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं, ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो कोर्स आउटलाइन है ना, इसको भी बेशक अगर आपके पास टाइम हो जरूर पढ़िएगा। ये इसमें आपको ये ट्रेड मैनेजमेंट का पूरा जो है एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं। आपकी एक स्ट्रेटेजी बनवाई जाती है, फिर आपको बैक टेस्टिंग दिया जाता है, फिर आपको ट्रेड मैनेजमेंट सिखाई जाती है कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। हर बंदे को ट्रेड मैनेज करना नहीं आती सर। जब वो प्रॉफिट में जा रही है तब क्या करना है, जब वो लॉस में जा रही है तब कैसे करना है, तो ये दोनों चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारी डायरेक्शन क्लियर हो गई,
ठीक है, तो अब अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी जिसमें स्विंग का जो है हमें पता है, जिसकी एक्यूरेसी हमने बैक टेस्ट की हुई है, अब उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाती, तो सरकार ये तो हमें जबरदस्त एक पूरा का पूरा एक ट्रेंड जो है वो खाने को मिल जाता ना। ये देखिए मार्केट किधर खड़ी है, 3571 लगा दिए, और जब ये 3200-3300 पे थी, मैं उस वक्त से लोगों को कह रहा था कि यार ये बाय जाएगा, इसका ये जो हाई है 3500 वाला, ये बैक टेस्ट करे, मतलब इसको रीटेस्ट करेगी मार्केट, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। और जैसी मार्केट एक बड़े हाई के पास जाती है ना, पता नहीं लोगों को क्या बीमारी है, उनका ज़हन ही सेल में होता है कि ये हाई पे आ गई, सेल कर दो। अरे तुम्हारे किस बंदे की मार्केट है जो तुम खुद चला रहे हो उसको यार? जब तुम देख रहे हो कि ट्रेंड चल रहा है बाय का, तो तुम बाय की ट्रेड ढूंढो ना, तुम्हें सेल में तकलीफ क्या है? और मैं सबको बढ़ाता हूं कि यार गोल्ड एक ऐसा एसेट है, इसको खुदाई करेंसी कहा जाता है। जब से दुनिया बनी है, जितनी भी करेंसियां आई, बहुत सारी एम्पायर्स बनी, सल्तनतें बनी, तबाह हो गई, आज उनकी करेंसी के बारे में किसी को पता भी नहीं हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुगल एम्पायर की जो करेंसी है, बहुत सारे लोगों ने देखी भी नहीं होगी कि कैसी थी। मोइंजोदड़ो एक पूरी एक सल्तनत थी, वो खत्म हो गई। उसके अलावा इतनी सल्तनतें आई, रियासतें आई, खत्म हो गई। सबकी करेंसियां कहाँ हैं किसी को पता नहीं, लेकिन गोल्ड आज भी अपनी जगह पर है, सिल्वर आज भी अपनी जगह पर है। तो भाई ये वो करेंसियां हैं जिनकी टाइम के साथ साथ वैल्यू बढ़नी है। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा, इसको आपने बाय की ही सेटअप देखने हैं। जब ये क्रैश होता है, $200 $300 गिरता है, सर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि खरीद लो, क्योंकि एक कॉमन बिहेवियर है ना कि जब मार्केट में कोई चीज सस्ती होती है तो हमें तो खरीदना है ना उसको, हम बेचेंगे थोड़ी, वो तो ऑलरेडी सस्ता है। स्टॉक मार्केट में क्वेश्चन था हो जाते हैं जी। सर, इसे को ड्रॉ जो करना है ये 1 आवर पे ही करना है? ये तो पूरे दिन चलता है ना ट्रेंड, ये इसके कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी है। मेरी बात सुने ना, अभी आप चूंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो 1 आवर में हम पढ़ रहे हैं। आप इसको 1 मिनट में भी, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप 1 मिनट में भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सेम मेथड सेम रूल्स के साथ ड्रॉ। ठीक है, कोई चीज इसमें चेंज नहीं होगी, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने लास्ट में जिक्र किया था जी, मैं आपको बता दूं, ये यहां तक हमारा ये ट्रेंड हो गया। अब आप सबके लिए असाइनमेंट है कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ बाय का, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तक मैंने बता दिया, इस पूरे में ये जितने स्विंग्स बने हैं ना, ये सब आपने मुझे मार्क करके फिर भेजने व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देखूं कि किस किस को स्विंग कितना समझ आया और किसकी स्विंग में गड़बड़। ठीक है, ये सारे इसके पूरे स्विंग आप मार्क करेंगे। और मैं लास्ट में आपको ये बता दूं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मैंने जिक्र किया कि भी मैं बता देता हूं कि जी अभी तक मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड में मजीद स्ट्रेंथ है और ये बाय जाएगा। अब मुझे क्यों लग रहा है भाई, मैंने YouTube पे वीडियो बनाई हुई है वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी, प्रीवियस बैच की वीडियो है। मैंने उसमें कहा था कि जब मार्केट बाय जाती है और वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए, तो वॉल्यूम को मैंने जस्ट एक वर्ड से याद रखा होता है, दैट इज ट्रांजैक्शन। तो अगर आप क्लियर देखें तो वॉल्यूम तो प्रॉपर जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है ना, वॉल्यूम तो अभी तक गिरा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बाय में अभी तक ट्रांजैक्शन हो रही है, बाय में ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुई। तो जब बाय में ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी बाय कर रहे लोग, तेजी के साथ खरीद रहे, तो गोल्ड ने तो बाय ही जाना है ना, फिर सेल तो नहीं आएगा। ठीक है, सेल कब आएगा? जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर देंगे, फिर मार्केट में अरे जब लोग खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे ना। यही दो काम है दुनिया की हर बिजनेस में, हर मार्केट में, या लोग खरीदेंगे या लोग बेचेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये अभी इसमें स्ट्रेंथ है, जब इसमें वीकनेस आएगी फिर देखेंगे। अब मैंने तो पिछली शायद कोई 1-1.5 हफ्ते या 1-2 महीने पहले की शायद कोई वीडियो थी, उसमें मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने लोगों को बताया था कि भाई गोल्ड इस वक्त अंडर वैल्यू है। गोल्ड की प्राइस कम से कम $4000 से ऊपर होनी चाहिए, जिसकी मैं ऑथेंटिक रीजन आपको बताऊं कि 2020-21 में भी गोल्ड की प्राइस जो है वो $2000 के आसपास थी। ठीक है, $1900-2000 के आसपास थी, यानी कोविड आने से पहले भी। ठीक है, या कोविड आने के फौरन बाद आप लगा लें, 2020 में 21 में जब कोविड था भी, तब भी इसकी प्राइस $2000 के आसपास थी। मैक्सिमम ये 2040, 50, 70 तक का भी हाई लगाता था। आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। तो कोविड के बाद तो यार हर चीज की कीमत 2 गुना 3 गुना बढ़ चुकी है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तब भी ऐसे ही, और इंटरनेशनली बात करें तब भी, पूरी दुनिया में कोविड के बाद इन्फ्लेशन आई है, महंगाई आई है। लेकिन क्या गोल्ड ने अपनी प्राइस डबल की है अभी तक? तो सर जवाब है नहीं की।
क्योंकि अगर कोविड के वक्त गोल्ड की प्राइस $2000 थी, तो अभी तो इसकी प्राइस को 4000 पे होना चाहिए था। 4000 तो नहीं है, इसका मतलब है कि गोल्ड स्टिल अंडर वैल्यू है और गोल्ड में मजीद स्ट्रेंथ है बाय जाने की। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई भी अच्छा स्टॉक, अच्छी कमोडिटी जब वो क्रैश होती है ना, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। आपको उसमें बाय देखना है, सेल नहीं देखना। सेल देखेंगे तो आप फंसेंगे, लॉस करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई अच्छे एसेट्स हैं उनकी प्राइस ड्रॉप होती है तो सारी दुनिया जो है वो वेट कर रही होती है कि यार ये सस्ता होगा तो हम खरीदेंगे। तो जब सस्ता होता है सब खरीदते हैं, आप अकेले बेचने के लिए बैठे होते हो, स्मार्ट मनी भी खरीद रही होती है, तो फिर आप लॉस करते हो। अब चूंकि वो सब जल्दी खरीद लेते हैं तो स्मार्ट मनी उसमें इंड्यूसमेंट भी करती है, लोगों को जो है मार्केट से आउट भी कर देती है। लेकिन जो अच्छे तरीके से काम समझते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, उनको माशाल्लाह प्रॉफिट मिलता है और बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैंने 3170 से 3180 से मैंने गोल्ड बाय किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल मेरी जो 100% ट्रेड है, मैं सबको बताता हूँ, मैं कभी बंद नहीं करता। मैं 50%, 60%, 70% भी ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, बाकी 20-30% ट्रेड को चलने देता हूँ, नहीं बंद करता उसको, मैं छोड़ देता हूँ ब्रेक इवन। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी भी मार्केट से एकदम नहीं निकलता। क्यों? इससे मुझ में रिग्रेट नहीं आता। बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि जैसे ट्रेड प्रॉफिट में आ रही है, मिसाल $50 आ रहा है, आप एकदम ट्रेड को बंद कर देते। आपने ट्रेड बंद किया, मार्केट वहां से हो सकता है $50 और ऊपर चलेगी, अब क्या होगा? अब आप में फोमो आ जाएगा, बोलेंगे यार नहीं बंद करते, चलो यार जा तो रही है फिर लगाते। आप वहां गलती करोगे, मार्केट आपको तबाह कर देगी, आपका पैसा खा जाएगी साथ। तो मैं ये नहीं करता, मैं 20%, 30%, 40%, 60% ट्रेड को छोड़ देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कि यार ये चलने दो, देखेंगे क्या होगा। भाई मैंने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ले लिया ना, तो मैं लॉस में तो नहीं हूं, मैं तो प्रॉफिट में हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सेटअप की वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह $200, $300, $400 तक की भी ट्रेड्स मिल जाती है मजे से। ठीक है, सो आपने भी इस सेटअप को फॉलो करना है इंशाल्लाह, तो इससे आपको फायदा होगा, लॉस नहीं होगा। अच्छा, ये हमारी बहन है सबा रशीद, इन्होंने काफी देर से हैंड रेज किया जी। बताइए जी क्या क्वेश्चन है, 7 मिनट है आखिरी हमारी क्लास में। सर सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा समझाया। इसमें मेरे बड़े कंफ्यूजन थे और बहुत सारे लॉसेस किए हैं मैंने इसकी वजह से। आपने बहुत अच्छा समझाया आज माशाल्लाह, सारे कंफ्यूजन अब क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान। खलील शेख साहब ने भी हैंड रेज किया, सर हुक्म करें, कोई सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बढ़िया सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एकदम इधर से कैरेक्टर चेंज होना, जब इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल आए तो उसके साथ में हम क्या बाय कर सकते हैं? सर ये आप सवाल पूछ रहे हो एंट्री कैसे लेनी है ना, तो ये अभी टॉपिक अपना आया नहीं, तो ये जब टॉपिक आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, लास्ट में आतिफ रहमान साहब ने दोबारा हैंड रेज किया है, सर हुक्म करें सर। जी, इसमें यही था कि वैलिड और इनवैलिड फिर यही होगा, जैसे आपने वो मार्क करना सिखाया उसी में वो वैलिड है, तो अनवैलिड वो उस तरह निकल जाएंगी जो उसकी लास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट उसकी बाय कैंडल है तो उसका वो लो स्वीप हुआ है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे, स्वीप नहीं सर, ब्रेक हुआ है या नहीं, ब्रेक, सॉरी हाँ, तो ब्रेक वो हुआ है या नहीं, इतना वैलिड कहलाएगी। जैसे आपने कुछ बीच में छोड़ दी थी क्योंकि उनका वो ब्रेक नहीं हुआ था पॉइंट। सर देखें ना, आप खुद हिसाब लगाओ ना कितना नॉइस क्लियर हुआ अपना, आप बताएं। तो यही वैलिड और इनवैलिड है। बस जब आप नॉइस क्लियर कर दोगे ना सर, तो आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएंगी ना। अब एक जगह है वहां पे कचरा हुआ है मार्केट का, तो वहां तो फिर बंदा फंस जाएगा कि यार इसको क्या करना है। तो वहां पे ये अगर आप एक पॉइंट ऐड कर देना कि जी आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है या हाई ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, या आखिरी सेल की कैंडल है उसका लो ब्रेक हो रहा है या हाई ब्रेक हो रहा है, बस ये आपको इस एक पॉइंट से आपके स्विंग जो है ना इंशाल्लाह उसमें गलतियां खत्म हो जाएंगी और आपको मार्केट की क्लीन पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी। और एक और चीज बता दूं, ये सेटअप भी 100% काम नहीं करेगा, ये पहले बता दूं। इस सेटअप को सीखने के बाद भी कोई बंदा ये ना समझे कि उसका एसएल नहीं हिट होगा। सर एसएल लगाया ही इसलिए जाता है कि अगर हम गलत हो तो हम थोड़ा सा लॉस लेके मार्केट से निकल जाए, और मैं समझता हूं कि ये बिजनेस का रूल है। अगर एक कारोबार आप करने गए हो ना सर, तो आप अपनी सारी जायदाद उस एक डील में नहीं लगाओगे ना,
आप उसका बजट बनाओगे कि भाई ठीक है, मैंने मिसाल है 10,000 का प्रोडक्ट लिया है, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क इस पे 10,000 ही होगा ना। अगर मेरा ये काम नहीं होता तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। अब जो इसमें बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी इक्विटी मार्केट को दे देते हैं कि जी पूरा अकाउंट खुला है आपके लिए जी, ठीक है, वो एसएल नहीं लगाते। तो सर एसएल ना लगाना आपके लिए बहुत बड़ा जुल्म है अकाउंट के लिए। और जो लगाते हैं एसएल वो इसकी पावर को समझते हैं कि ये आपके लिए दुश्मन आपका नहीं है, ये आपके फेवर में एक टूल है बहुत अच्छा, जिसको आपको यूज लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि 100% हमने पढ़ा कि एक्यूरेसी नहीं है, किसी की भी नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा हेज फंड मैनेजर आ जाए ना, वो भी आपको बताएगा जी हमारे भी एसएल हिट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चूंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है तो उनको एसएल से फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपके लिए एक एग्जांपल दी, यदि $7.5 का पहली ट्रेड की एसएल हिट हो गया तो क्या हो गया, अगली ट्रेड में मुझे $22-23 का टीपी मिल गया, मेरा तो $7-8 का लॉस मुझे पता ही नहीं, तो कवर हो गया। उसके बाद 2 ट्रेड्स और मिली, उनमें भी टीपी मिल गया, तो लॉस तो बचा ही नहीं। लेकिन अगर वो पहली ट्रेड में फर्ज करें मैं एसएल ही ना लगाता और मार्केट वहां से $200 क्रैश कर जाती, तो बताएं जी, ना तो ट्रेड करने के लिए अकाउंट में इक्विटी बची और ना अकाउंट बचा, साइकोलॉजी का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो फायदा ऐसे काम करने का भाई, वो तो गैम्बलिंग है। फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं कि भाई लग गया तो आ गया, नहीं आया तो बेड़ा गर्क हो गया। तो ये ट्रेडिंग है, जुआ नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस की माइंडसेट से लें, दुनिया का कोई कारोबार उसकी कोई ये शर्त नहीं है कि आप करेंगे तो आपने कामयाब ही होना है, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो। हर बिजनेस की सक्सेस रेशियो होती है 50-50, या चलेगा या नहीं चलेगा। बस आप कामयाब उसमें होगे अपने रिस्क मैनेजमेंट से, अपने मनी मैनेजमेंट से, ठीक है। आपके पास लाख रुपए हैं, 5,000 का रिस्क लिया है, तो 5,000 का लॉस हो गया तो कोई कियामत तो नहीं आएगी ना। आपके पास 95,000 है, आप मजीद रिस्क ले सकते हैं, मजीद आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कोई एक अपॉर्चुनिटी मिले आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर आपने पूरा ही लाख रुपए पहले ही उसमें लगा दिया बिजनेस में और वो डील आपकी फेल हो गई, तो आप तो जीरो हो गए। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, देन इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस में नहीं उठेंगे। एट द एंड जो है आप प्रॉफिट में आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दूसरा जो आवर था ये भी खत्म हो गया है।